हेलो, गुड मॉर्निंग डियर एवरीवन स्टूडेंट्स। आप सभी का चंद्रा ट्यूटोरियल क्लासेस मोस्ट वेलकम करती है। आई एम धनेश्वर चंद्रा, डायरेक्टर ऑफ चंद्रा ट्यूटोरियल बिलासपुर। आज मैं वास्तविक रूप से संविधान दिवस के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूँ इस वीडियो पर। कल हमारे पूरे भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारे जो भारत है उसमें सन 2015 से आपका संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। और आपको मालूम होगा 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हमारे जो संविधान दिवस है दोस्तों आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 26 नवंबर 1949 को आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है आंशिक रूप से लागू हुआ था। और तब से आपका 26 नवंबर को है प्रतिवर्ष भारत में जो है 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हमारा संविधान होता क्या है दोस्तों, आपका नियम कानून होता है एक प्रकार से, है ना। राज्य की व्यवस्था को जो सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी जो पूरी व्यवस्था होती है ना, जिसके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, वो नियम कानून के संग्रह को क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। हमारी पुरानी वीडियो में हमारी बहुत सारी वीडियो है, तो आप यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो देखें। दोस्तों, ये जो संविधान है दिवस है, तो मेन ये जो है संविधान जो है पूरा आपका बना किसके द्वारा था, तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके द्वारा संविधान की रचना की गई थी। और वो जो है एक दलित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आपका दलित वर्ग से थे। और उन्होंने मतलब किसी भी मतलब जो है गरीबी और आपका छुआछूत ये सब का अंत करने के लिए उन्होंने शुरू से सोचा। और वो आर्थिक स्थिति की समस्या से जूझने के बावजूद भी वो काफ़ी मेहनत करते रहे। और उन्होंने बहुत ही शिक्षा हासिल की। आगे कैसे मैं उसको कमी जो भी समस्या है हमारे देश में उसको कैसे निराकरण करूं, उसके लिए वो वास्तविक रूप से सोचते थे और काफ़ी उच्च शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने जो है इन सभी को मुद्दों के लिए लड़ा, उनकी एक विशाल सेना थी। तो हम जो है संविधान दिवस के उस मौके को याद करते हुए आज मैं कुछ जो मूल मौलिक अधिकार है हमारे, ठीक है, उन पर मैं बात करूं तो जो कुल मौलिक अधिकार है दोस्तों आपके 7 हैं, जिसमें का एक जो है आपका छठवां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। तो उसे आपका हटा दिया गया है। तो उसको संविधान संशोधन दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, ये पेपर में पूछता है। तो आपका कौन सा संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इस संपत्ति का अधिकार जो छठवा देख रहे हैं अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार किस में आता था, अनुच्छेद 31 में आता था। तो उसको दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया है। और इसको संविधान के अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद 300 क में याद रखें, अनुच्छेद 300 क में कानूनिक और विधिक रूप से इसे जोड़ा गया है। क्लियर है दोस्तों। तो आपका कुल मौलिक अधिकार जैसे आपका समानता का अधिकार है, ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक का जो है ये है समानता का अधिकार। ठीक है, और नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं, 19, 20, 21, 22, 4 अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा संस्कृति का अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक, और नेक्स्ट है फिर संपत्ति का अधिकार जिसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो 300 का में कानूनी और विधिक रूप से रखा गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये था आज महत्वपूर्ण चर्चा। हमें जो है संविधान दिवस के मौके पर अपने अधिकारों, अपने क्या क्या अधिकार हैं इनको जानना चाहिए। और उन अधिकारों को कैसे हम अपने लिए लागू कर सकते हैं, इन पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य है ना,
हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो ये चीज़ को सोचने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो पर बने रहिए और आगे भी महत्वपूर्ण कंटेंट आएगी। मैं कुछ MCQ आपको मौलिक अधिकार से ही आपको जारी करूंगा, जिसमें आपको कोर्ट से रिलेटेड है इसी वीडियो में। तो थैंक यू।